नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अपने योद्धा सीरीज के एपिसोड नंबर 4 के अंदर। ठीक है, एपिसोड नंबर 4 के अंदर प्यारे दोस्त, सबसे पहले बात करेंगे रीति रिवाज और परंपरा की। सेशन को कंटिन्यू करेंगे, जो पिछले सेशन के अंदर चर्चा की थी उसी को बढ़िया तरीके से समझते हुए चलेंगे। एक एक बातें नोट करते हुए चलना, समझते हुए चलना। ठीक है दोस्त, एपिसोड नंबर 4 क्या कहता है, रीति रिवाज और परंपराएं। आ जाओ। मुगधना क्या कहा है भैया, मुगधना क्या है, इंपॉर्टेंट चीज है ये तो। आ जाओ। विनायक स्थापना के बाद घर में जलाने के लिए लाई गई लकड़ियां। क्या कहा है, विनायक की स्थापना होती, मैंने आपको कहा था गणपति स्थापना या फिर विनायक स्थापना। तो विनायक स्थापना के बाद में घर में लाई जाने वाली जो जलाने के लिए लकड़ियां लाई जाती है उसको क्या कहते हैं, मुगधना कहते हैं। याद रखना, बहुत अच्छा वर्ड है। अगली बात है तेल चढ़ाना या फिर तेल चढ़ी, कि वर या फिर कन्या के तेल चढ़ाते हैं तब कहते हैं ना, सिंह सवन सतपुरुष कदली फलत एक बार, हमीर हट तेरिया तेल चढ़े न दूजी बार। अगर किसी कन्या के एक बार तेल चढ़ गया और एक बार हमीर देव ने कमिटमेंट कर दिया तो भैया फाइनल है, ये ध्यान रखना। तो तेल चढ़ने का मतलब होता है आदमी कह सकते हैं कहीं नहीं कहीं विवाह से क्या है, संबंध बन जाता है। तो क्या माना जाता है, वर या फिर कन्या के तेल चढ़ाने का उत्सव विवाह से 5 या फिर 7 दिन पहले सुहागिन स्त्रियां वर के तेल चढ़ाती है। जो सुहागिन स्त्रियां जिनकी शादी हो रखी है वो क्या करती, वर और वधु के 5 से 7 दिन 5-7 दिन पहले क्या करती, तेल चढ़ाती है। फिर वधु के तेल उपटन लगाने का रिवाज बारात के घर आने पर ही होता है, क्योंकि तेल चढ़ी वधु कुंवारी नहीं रह सकती और तेल चढ़ाने की रस्म से आधा विवाह माना जाता है। अगर तेल चढ़ गया इसका मतलब आधा विवाह हो जाता है। तो जब बारात घर पे आएगी तो उस दिन तेल चढ़ाई होगी लड़की के। आगे बात समझ में, ठीक है भाई। और राजस्थान के अंदर कहावत है कि तेरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूसरी बार। अगर एक बार हमीर ने कमिटमेंट कर दिया, वो कहते हैं ना कि जयकांत सिगरे का ईगो हट नहीं होना चाहिए, उसी प्रकार से हमीर देव ने एक बार कमिटमेंट कर दिया, केले के एक बार फूल आता, हमीर ने एक बार कमिटमेंट कर दिया और लड़की के एक बार तेल चढ़ता है। ये बात है, ध्यान रखना। अगली बात है बान बैठाना या फिर पाट बैठाना। भाई ये रस्म विवाह आरंभ का प्रतीक मानी जाती है, जिसमें शुभ मुहूर्त में दूल्हे या फिर दुल्हन को चौकी या फिर पाट पर बैठाया जाता है। ये चौकी है, ये क्या भाई, ये क्या है, चौकी। चौकी कह सकते हो या फिर पाट कह सकते हो। तो इस चौकी और पाट पर क्या, दूल्हा और दुल्हन को शुभ मुहूर्त पर बैठाया जाता है और यह विवाह के आरंभ होने का संकेत माना जाता है। फिर घी पिलाकर मंगल गीतों के साथ में संपन्न की जाती है। पाट पर बैठा दिया और यहाँ घृतपान होता है। यहाँ पर क्या हो रहा है भैया, घृतपान हो रहा है। घृतपान का मतलब होता है घी चढ़ाया जाता है। इस बात का भी क्या करना, ध्यान रखना। अगली बात है कांकण डोला। कांकण डोरा का मतलब होता है बान बैठने के बाद में वर के दाहिने हाथ में, बी बाया और डी दाया, मतलब दाहिने हाथ यानी जिमणे हाथ के अंदर क्या किया जाता है, मोली का धागा यानी कांकण डोरा, मांगलिक सूत्र, राई और राई, नमक और लाख और लोहे के छल्ले के साथ में बांधा जाता है। एक धागा बांधा जाएगा और इस धागे के अंदर क्या है, राई लगी होगी, लाख लगा होगा और कह सकते हैं नमक लगा होगा। ये सारी छल्ले के साथ क्या बांधा जाता है। वधु के लिए कांकण डोरा बरी पर्दे के साथ भेजा जाता है। बरी पर्दे का मतलब मैंने कहा था ना कि वस्त्र और आभूषण भेजे जाते हैं वर पक्ष के द्वारा। तो उस बरी पर्दा के साथ में क्या भेजा जाता है, उस कांकण डोले को भेजा जाता है और लड़की के बांधा जाता है, लड़के के दाहिने हाथ के अंदर बांधा जाता है। लोक विश्वास के अनुसार नजर से बचाने हेतु बांधा जाता है कि भाई किसी की नजर ना लगे। और महिला होती है ना, वो अपने बच्चे कैसे कहती है ना, यूं या फिर यूं काला टीका यहां लगाएगी, तो उसका मतलब क्या है, इसका मतलब होता है उसकी नजर ना लगे और हाथ के अंदर नजरिया बांधा जाता है। वैसे ही शादी के समय नजर ना लगे, क्योंकि दुल्लो फूट रो लागा, दुल्हन फूट रही लाग ची, तो नजर तो पड़ जाती है। कोई कमारा लोग देख सी, ओए होए होए इतनी फूट रही दुल्हन है, और कोई दूल्हा अच्छा है तो लड़कियां भी देखेगी, ओए होए इतो फूट रो दुल्हो भाई साहब। तो उनके नजरों से बचाने के लिए। अगली बात है चाक पूजन। चाक पूजन क्या होता है बताओ भाई, चाक पूजन क्या होता है वो जल्दी से बता दो। तो भैया चाक पूजन होता है विवाह के पूर्व वर वधु के घर की महिलाएं गाजे बाजे के साथ कुम्हार के घर जाकर चाक, मिट्टी के बर्तन आदि का पूजन करती। क्या होता है, विवाह होता है। तो उसके अंदर कौन से पक्ष की महिला वर या फिर वधु, किसी पक्ष की जो अलग अलग महिलाएं होती है वो क्या करती है, घर से निकलती है और घर से निकलते हुए गीत गाते हुए जाती है कुम्हार के घर पे। कुम्हार के घर पे जो चाक होती है ना, उस चाक की पूजा करती है जिससे मिट्टी के बर्तन बनते हैं। फिर वहां से कुछ मिट्टी के बर्तन खरीदती है और वो लेकर क्या करती है, गीत गाते हुए, मंगल गीत गाते हुए क्या आती है, घर में आती है। तो उसको कहते हैं चाक पूजन करना। आगे बात समझ में।
और स्त्रियां सर पर क्या मिट्टी के घड़े रखकर क्या करती है, और घर पहुंचने पर जमाई यानी दामाद उन्हें उतारता है और उसके लिए जो नेक दिया जाता है, नेक का मतलब होता है कोई राशि दी जाती है, कोई भेंट दी जाती है। तो जमाई घड़ा उतारेगा कि आप चाक पूजन करके आ गए, हाँ, तो फिर वो घड़ा नीचे उतारेगा और उसके बाद में कुछ उसको राशि दी जाएगी, रकम दी जाएगी। अगली बात है ननिहारी। वैसे एक तो होता है ननिहाल, एक होता है ननिहाल, वो अलग है ना, वो अलग है। यह है ननिहारी। राजस्थान में पिता द्वारा बेटी को विवाह के बाद में प्रथम बार विदा कराकर घर लाने की परंपरा ननिहारी कहलाती है। राजस्थान में पिता द्वारा बेटी को विवाह के बाद प्रथम बार विदा कराकर घर लाने की परंपरा, विदा करवाई और जो घर आई है उस परंपरा को क्या कहते हैं भैया, ननिहारी कहते हैं। ननिहारी का मतलब होता है शादी के बाद में वापस बुलाते हैं ना वो। फिर बहु खीचड़ी या फिर बहु थाल, बहु कहते हैं अपने बीननी को, बहु कहते हैं अपने बीननी को। विवाह के पश्चात घर के वर के यहाँ वधु के स्वागत हेतु किया जाने वाला जो भोज है, यानी कहने का मतलब होता है वर शादी हो जाती, शादी के बाद में वर के घर पर उस वधु के लिए जो भोजन आयोजित होगा उसको कहते हैं क्या भैया, बहु खीचड़ी। बहु कहते हैं उस दुल्हन को, बहु कहते हैं उस दुल्हन को जो उनके घर की दुल्हन बनी है, और खीचड़ी का मतलब होता है खाना, खिचड़ी का मतलब होता है खाना। इस बात का ध्यान रखना, इतना से नाम याद हो जाए कितने से तो। अगली बात है बड्ढार। बड्ढार क्या होता है, विवाह के दूसरे दिन वर पक्ष द्वारा आयोजित किया जाने वाला सामूहिक प्रतिभोज जिसमें वर पक्ष अपने रिश्तेदारों एवं परिचितों को आमंत्रित करता है। आजकल इसे आशीर्वाद समारोह में कहा जाता है। क्या कहानी है देखो, जब आपकी शादी होगी तो शादी के बाद में, शादी के दूसरे दिन, और विवाह के दूसरे दिन का मतलब होता है कि भैया एक दिन आपकी बारात गई वो एक दिन, और दूसरा दिन जब बारात वापस आई तो उस दिन क्या होगा, वर पक्ष द्वारा आयोजित किया जाता है एक सामूहिक प्रतिभोज। प्रतिभोज का मतलब सभी को बुलाया जाता है, रिश्तेदारों को। तो उस दिन जो भोजन करवाया जाएगा उसको क्या कहते हैं, बड्ढार कहते हैं। और इसके अंदर आज वर्तमान के अंदर क्या है, इसको आशीर्वाद समारोह के अंदर काउंट करते हैं। क्या किसके अंदर काउंट करते हैं, आशीर्वाद समारोह के अंदर काउंट करते हैं। अगली बात है बहु रात या फिर राती जगह। बहु रात या फिर राती जगह क्या कहता है, आ जाइएगा समझते हैं। विवाह के पश्चात वधु के ससुराल आने पर प्रथम रात्रि को किया जाने वाला रात्रि जागरण। देखो, विवाह के बाद में वधु के ससुराल आने पर, जैसे शादी हो जाती है तो शादी होती है तो वधु है अपने ससुराल जाएगी, अपने मायके से ससुराल जाएगी पहली बार। तो उस समय जो रात्रिकालीन जागरण होती है उस जागरण को क्या कहते हैं, रात्रि जगह कहते हैं। मतलब रात्रिकालीन जागरण होती है, लेकिन उस रात्रि जगह को, रात्रिकालीन जागरण को रात्रि जगह नहीं कहते, उसको कहते हैं रात्रि जगह तो दूसरा नाम है, लेकिन मूल नाम क्या है, बहु रात है। बहु रात का मतलब होता है उस बहू की रात है, उस दुल्हन की रात है, उसको क्या कहते हैं, बहु रात या फिर रात्रि जगह कहते हैं। फिर जिसमें देवी देवताओं के गीत गाए जाते हैं। अब आपको पता है अगर पहली बार गा रहे हैं, रात्रि जगह हो रहा है, तो भैया देवी देवताओं के गीत गाएंगे। ऐसा नहीं है कि गोरी नाचे रे ना गोरी नाचे, आ तो छमक छमक डीजे पे ना गोरी ना, ऐसा नहीं है। इसका मतलब है देवी देवताओं के गीत गाए जाते हैं, इस बात का ध्यान रखना। इस तरह यहाँ पितर है, देवी देवताओं आदि के गीत गाए जाते हैं। अगली बात, मुकलावा। मुकलावा या फिर गोना या फिर आणो। आना क्या होता है, देखो, विवाहित अवयस्क कन्या को वयस्क होने पर उन्हें अपने ससुराल भेजना मुकलावा कहलाता है। देखो क्या है, पूरी बातें समझाता हूं। विवाहित अवयस्क कन्या को या को वयस्क होने पर उन्हें अपने ससुराल भेजना। जैसे कोई लड़कियां हैं जिनकी बचपन के अंदर शादी करवा दी जाती है, लेकिन उनको ससुराल नहीं भेजा जाता है, वो अवयस्क होती है। लेकिन अवयस्क के बाद में जब वो वयस्क हो जाती है तो उसको ससुराल भेजा जाता है, और जिसे मुकलावा या फिर गोना कहते हैं। और जिसमें वधु के परिवार वाले अपनी पुत्री को वस्त्र, गहने और भेंट आदि करके विदा करते हैं। अब वर्तमान में क्या होते हैं, वर्तमान में शादी बड़ी लोगों की होती है। भैया पहले शादी हो जाती, माना कि 12 साल की लड़की की शादी होगी, भाई 12 साल की लड़की की शादी होती तो उसको घर के बारे में ज्यादा चीजें पता नहीं, तो फिर इसको क्या किया जाता था, 18-19 साल की उम्र होती ना, उसके बाद उसको क्या भेजा जाता था, ससुराल भेजा जाता था। लेकिन आज क्या है, आज 20 साल की उम्र में शादी होती है तो उसी के साथ हो जाता है। तो जो गोना है ना वो शादी के साथ ही हो जाता है, गोना विवाह के साथ ही कर दिया जाता है। गोना क्या है, विवाह के साथ ही कर दिया जाता है, इस बात का ध्यान रखना। क्योंकि पहले गोना बाद में होता था, पहले विवाह हो जाता, जब पहली बार ससुराल भेजते उस टाइम गोना होता था, वस्त्र और आभूषण भेंट किए जाते। लेकिन अब की बार ऐसा मामला नहीं है। अब की बार मामला क्या, अब की बार मामला यह है कि अब तो परिपक्व अवस्था के अंदर ही, जब आप जवान हो जाते हो, जब आपके अंदर शादी के लड्डू फूटने लग जाते, जब आपको ललचाया जाता कि शादी शादी शादी, लेकिन ये नहीं पता है जब वो गजबन आएगी तब पता चलेगा कि सारी इच्छाएं खत्म,
फक्कड़ बाबा बनने की सोचोगे कि अब मैं हिमालय जाऊंगा, कि नमः पार्वती पति हर हर महादेव, ऐसा सोचोगे। लेकिन शादी का लड्डू ऐसा लड्डू है, जिसने खा लिया उसके पच आ रहा है, और जिसने नहीं खाया वो उसकी खाने की तीव्र इच्छा है, तेज इच्छा है, ये ध्यान रखना बड़ा। अगर अनुभव लेना है तो उस व्यक्ति से जाके मिलना जिसने शादी की हुए 2 साल हो गए, या जिसने अभी अभी शादी की है। आगे बात समझ में। अगली बात क्या होती है? अगली बात है भाई मूठ भराई। मूठ भराई है कि बारातियों के बीच बैठाकर वर के सामने थाल में कलदार रुपए रखकर उसकी मुट्ठी में सगुन के रूप में कलदार रुपए लेने को कहा जाता है। इस रस्म को मूठ भराई कहते हैं। क्या कहा देखो, बारातियों के बीच में बैठाकर, बाराती है उनके बीच में दूल्हे को बैठा दिया, दूल्हे को बैठाने के बाद में कलदार रुपए रखे जाते हैं, कुछ सिक्के होते हैं चांदी के ऐसे, उन रुपयों को रखकर उनके मुट्ठी में कहा जाता है इतने सिक्के मुट्ठी में भर लो। तो मुट्ठी में भरने को क्या कहते हैं? उस कलदार रुपए का सगुन माना जाता है। तो वो बारातियों के बीच में किया जाता है, उसको कहते हैं मूठ भराई। मूठ भराई का मतलब होता है हाथ में कितने सिक्के आते हैं, हाथ में कितने सिक्के आते हैं उसको कहते हैं मूठ भराई। हाथ में कितने सिक्के आते हैं उसको क्या कहते हैं? मूठ भराई कहते हैं। इस बात का ध्यान रख लेना। तो ये बहुत सारी अपने रस्में हैं, उन रस्मों को पढ़ा है। तो आज बात करते हैं। मैं हमेशा की तरह आज फिर लिखूंगा, आपका भाई आपको होमवर्क देगा। आपका भाई आपको HW देगा, HW देगा, होमवर्क देगा। अब होमवर्क का काम किया, आज मैं होमवर्क आपको दूंगा, लिख के बताऊंगा। आज आपको होमवर्क लिख के बताऊंगा। HW का जो सवाल है ना उसको लिख के बताऊंगा। ठीक है भाई, चलो क्वेश्चन लिख दो HW वाला, क्वेश्चन लिख दो HW वाला। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है देखो, क्वेश्चन ये कहता है कि विवाह के पश्चात दुल्हन के पहली बार ससुराल आने पर महिलाओं द्वारा रात्रिकालीन जागरण में देवी देवताओं के गीत गाए जाते हैं। देवी देवताओं के गीत गाए जाते हैं। गीत गाए जाते हैं। उस रात को क्या कहते हैं? उस रात को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? एक सवाल ये हो जाएगा। आज 2 HW दे देता हूं, ठीक है? आज आपको 2 HW दिए जाएंगे। भाई दूसरा HW क्या वो बताओ। क्वेश्चन दूसरा HW, ये पहला इसका जवाब ऐसे देना HW फर्स्ट और ये HW सेकंड। देखो सवाल दूसरा क्या कहता है। दूसरा सवाल ये कहता है कि विवाह के पश्चात दूल्हे पक्ष की ओर से अपने रिश्तेदारों को दिया जाने वाला सामूहिक भोग क्या कहलाता है? सामूहिक भोग क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? 2 होमवर्क है ना, मैं बता देता हूँ पहले से ही। अगर जवाब नहीं है देना, जवाब ना दिया ना बहुत मारूंगा, ध्यान रखना। तो HW 01 और 02 ऐसे करके इनके आंसर लिख के बता देना। ठीक है, इनके आंसर लिख के बता देना और कमेंट बॉक्स के अंदर आपके भाई के द्वारा जो चीजें समझाई गई है, आपको लगे अच्छी मेहनत थी, अच्छी चीजें थी और अच्छा रैपिड रिवीजन था,
जरूर बताना कमेंट बॉक्स में कैसा रहा सेशन। मिलते हैं नए एपिसोड के सामने, तब तक के लिए मैं आपका भाई पंकज बिश्नोई, आप सभी को मेरी तरफ से राम राम, खम्मा गणी, जय श्री राम, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।